प्रेमानंद महाराज कैसे बने सन्यासी और कैसे राधा रानी की कृपा से हो गई सनातन के सबसे बड़े संत, कहां तक की है महाराज श्री ने पढ़ाई, कैसे घर छोड़ा और किन हालातों का किया सामना, पिता ने क्यों दी थी जान से मारने की धमकी और कैसे किडनी फेल होने के बाद भी हैं एकदम फिट, महाराज श्री ने कैसे साइंस और चिकित्सकों को कर दिया फेल साबित और कहां है प्रेमानंद महाराज श्री का जन्म स्थान, पूरी जिंदगी का लेखा जोखा आज हम आपको बताएंगे। प्रेमानंद महाराज, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और हो सकता है कि इनके प्रवचन भी आपने सुने होंगे। अगर आपने महाराज श्री के अमृत वचनों को सुना है तो फिर कभी न कभी ये जानने की इच्छा जरूर जागृत हुई होगी कि महाराज श्री कहां से हैं, कैसे सन्यासी बने और कैसे राधा रानी की कृपा से उन्होंने साइंस और चिकित्सकों को भी फेल साबित कर दिया। अगर ये सवाल आपके मन में महाराज श्री को देखने के बाद आते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको उनके बारे में सारी जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्यों संन्यास लेने के बाद जब महाराज श्री के पिताजी उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी। राधा रानी की भक्ति में लीन रहने वाले प्रेमानंद महाराज का दर्शन पाने के लिए सड़कों पर लंबी कतारें लगती हैं। प्रेमानंद महाराज का उपदेश सुनने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से लेकर कई सांसद, नेता और अभिनेता आ चुके हैं। प्रेमानंद महाराज 17 साल से बिना किडनी के जी रहे हैं, ये भी लोगों को हैरान करता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज कितने पढ़े लिखे हैं और वो सन्यासी कैसे बन गए। बता दें कि प्रेमानंद महाराज का जन्म आखिरी गांव सरसौल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण सा था, इसीलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। उनके पिता भी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो खेती करने के साथ साथ भगवान की बहुत अधिक पूजा करते थे। प्रेमानंद महाराज की पढ़ाई की बात करें तो वो 5वीं कक्षा से ही आध्यात्म की तरफ जुड़ गए थे। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके लिए वो मोह माया के साथ साथ सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने फैसले के बारे में बताया। 13 साल की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। सन्यासी के रूप में उनका अधिकतर समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। वो भोजन के लिए 15 से 20 मिनट बैठते थे। यदि कहीं से भोजन आ जाता था तो कर लेते थे, नहीं तो गंगा जल पीकर उपवास कर लेते थे। प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन पहुंचने की दिलचस्प कहानी बताई। दरअसल एक दिन एक अपरिचित संत उनसे मिलने आए और उन्होंने श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला की मंचन के बारे में आमंत्रित किया, लेकिन प्रेमानंद महाराज उस समय उस संत को नहीं पहचानते थे तो जाने से इनकार कर दिया। फिर वो संत काफी आग्रह करने लगे। फिर प्रेमानंद महाराज तैयार हो गए और चैतन्य लीला और रास लीला देखने पहुंच गए। यहाँ समय बिताने के बाद वो यहीं रम गए। 1 महीने बाद जब आयोजन खत्म हो गया तब वो वापस लौट गए, लेकिन अब उनका मन दोबारा इस रास लीला को देखने का कर रहा था। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज श्री ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रास लीला को देख सकूं। इसके बाद मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा कि आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको हर दिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज श्री को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। अब बात करते हैं पिताजी की धमकी की। तो एक बार प्रवचन के दौरान ही महाराज श्री ने जिक्र किया था कि जब वो सन्यासी बन गए तो एक दिन पिताजी उनसे मिलने आए और बोले कि अच्छी बात है, अच्छा मार्ग चुना है, लेकिन जो चोला ओढ़ा है उसे बदनाम मत करना। अगर मार्ग भटके और कुछ भी गलत आचरण किया तो उसी दिन गोली मार दूंगा तुमको। महाराज श्री के प्रवचन आजकल हर घर में सुने जाते हैं और हर घर में लोग उनको देवता की तरह पूजते हैं। राधा रानी की ही कृपा है कि जिन महाराज श्री को डॉक्टर्स ने बोला था कि किडनी फेल है, आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, वो 17 साल से भक्ति में लीन हैं और पूजा पाठ करते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा संभव कैसे है और कैसे महाराज श्री ने खुद को स्वस्थ बनाए हुए रखा है। इस पर महाराज जी कहते हैं कि सब राधा रानी की कृपा का प्रसाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।